बड़े सपनों का जन्म हमेशा बड़े शहरों में नहीं होता। कभी कभी इतिहास की शुरुआत किसी छोटे से गांव की साधारण सी पगडंडी से होती है। बिहार के दियारा क्षेत्र में स्थित अकिलपुर पंचायत का एक छोटा सा गांव पकौली। इसी मिट्टी प्लेस कई दशक पहले एक सपना जन्मा था, परिवार में डॉक्टर बनाने का सपना। ये सपना केवल किसी एक विद्यार्थी का नहीं था, ये 3 पीढ़ियों की आकांक्षाओं, संघर्षों, अधूरी इच्छाओं और अटूट विश्वास की विरासत था। रविकांत दिवाकर के दादाजी एक वेटेरिनरी डॉक्टर थे। चिकित्सा और सेवा उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। वे चाहते थे कि उनके बच्चे डॉक्टर बने और समाज की सेवा करें, लेकिन परिस्थितियों ने उस समय उनके सपने को पूर्ण होने का अवसर नहीं दिया। रविकांत के पिता और चाचा भी डॉक्टर बनना चाहते थे। उन्होंने प्रयास किए, सपने देखे, परंतु सफलता उनके हिस्से में नहीं आ सकी। समय आगे बढ़ता गया, लेकिन सपना समाप्त नहीं हुआ। वह सपना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहा और धीरे धीरे माता पिता ने अपनी अधूरी आकांक्षाओं को अपने बच्चों की आंखों में देखना प्रारंभ कर दिया। रविकांत के पिता एक किसान हैं और उनकी माँ एक शिक्षिका। संसाधन सीमित थे, लेकिन बच्चों के भविष्य को लेकर उनका संकल्प असीमित था। माता पिता ने समझ लिया था कि सपने को वास्तविकता में बदलने के लिए केवल इच्छा पर्याप्त नहीं, उचित शिक्षा, सही वातावरण और कठिन निर्णय भी आवश्यक हैं। बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के एकमात्र उद्देश्य से परिवार ने गांव की परिचित दुनिया को पीछे छोड़कर पटना आने का निर्णय लिया। ये केवल स्थान परिवर्तन नहीं था, ये माता पिता द्वारा अपने बच्चों के भविष्य के लिए किया गया एक बड़ा त्याग था। अपने गांव, अपनी जमीन और अपनी सहज जीवन शैली से दूर जाने का त्याग। उनको प्रेरणा लेकर हमने भी बहुत कोशिश की, 4-5 साल कोशिश किए, लेकिन नहीं हो पाया। कारण कि गांव में रहकर पढ़ाई किए, लास्ट में यहाँ आकर पढ़ने में हम इतना सक्षम नहीं हो पाए। स्थिति मेरा सही नहीं था, आर्थिक स्थिति। तो कुछ दिन हमने गार्ड का भी सर्विस की है, लेकिन इस दुनिया को देखे कि ये लोग कितने अफसर हो गए, हम तो नहीं हो गए। लेकिन वो सोच कर हमने बच्चा सबको प्रेरणा देते रहे और हमने एक ही मंजिल चुना कि बच्चा बाबू तुमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेडिकल तैयार करना है। इसी का परिणाम आज है हमारा कि हमारा दोनों बेटा पटना आने के बाद राह सरल नहीं थी। नई जगह, नई परिस्थितियां, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और पढ़ाई का दबाव। रविकांत के शैक्षणिक जीवन में कई संघर्षपूर्ण चरण आए। कभी परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं होते, कभी आत्मविश्वास डगमगाता और कभी लक्ष्य दूर दिखाई देता। लेकिन जब भी रविकांत थकते, उनके माता पिता उनका साहस बनकर सामने खड़े हो जाते। पिता उन्हें संघर्ष की शक्ति समझाते और माँ विश्वास दिलाती कि निरंतर परिश्रम करने वाला विद्यार्थी कभी पराजित नहीं होता। परिस्थितियां बार बार उनकी परीक्षा लेती रहीं, लेकिन परिवार ने कभी रविकांत को अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होने दिया। और बरसों बरसों से मेहनत, हम अपने बच्चे के आगे बढ़ने के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा। हमको लगता था कि जितना हमको मेहनत करना पड़े हम मेहनत करें, लेकिन मेरा बेटा बेटी सब कामयाब हासिल। रविकांत की सफलता यात्रा का सबसे मजबूत आधार बने उनके बड़े भाई शशिकांत दिवाकर। शशिकांत उनके लिए केवल बड़े भाई नहीं, बल्कि मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और प्रत्येक समस्या का समाधान थे। जब भी रविकांत के सामने कोई कठिनाई आती, शशिकांत उसका रास्ता खोजते। जब आत्मविश्वास कम होता, वे साहस बढ़ाते। जब पढ़ाई की दिशा को लेकर भ्रम होता, वे सही रणनीति बताते। दोनों भाइयों का ये संबंध केवल रक्त का नहीं था, यह विश्वास, आत्मीयता और साझा सपने का संबंध था। इसी बीच शशिकांत दिवाकर ने अपनी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए गोल इंस्टीट्यूट का चयन किया। गोल के अनुभवी शिक्षकों, व्यवस्थित शैक्षणिक प्रणाली,
नियमित परीक्षाओं और अनुशासित मार्गदर्शन के साथ उनकी तैयारी आगे बढ़ी। वर्षों पुराना पारिवारिक सपना पहली बार वास्तविकता के निकट पहुंच रहा था और फिर वह ऐतिहासिक क्षण आया। शशिकांत ने सफलता प्राप्त की और उनका नामांकन प्रतिष्ठित पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल PMCH में हुआ। परिवार को अपना पहला डॉक्टर मिल चुका था। दादाजी का देखा हुआ सपना अब केवल सपना नहीं रहा था, उसकी पहली किरण पूरे परिवार को प्रकाशित कर चुकी थी। जब मेरा रिजल्ट आया था तो मैं घर का पहला मेडिको था, तो काफ़ी अच्छा माहौल था, सब लोग खुश थे। थोड़ा बहुत मैं गाइड करता था क्योंकि मैं यहाँ पे हमेशा रहता नहीं हूँ, कभी कभी छुट्टी में आता हूँ। हॉस्टल है PMCH में, तो वहीं रहता हूँ, तो वीकली सैटरडे या संडे को आता हूँ, तो वही बस थोड़ा बहुत गाइड करता था। मार्क्स वगैरह पूछता था कितना टेस्ट में आ रहा है और बताता कि हाँ लगातार पढ़ते रहो, NCERT मत छोड़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। शशिकांत की सफलता ने रविकांत को एक जीवन प्रेरणा दी। अब उनके सामने केवल कोई आदर्श नहीं, बल्कि अपने ही घर में एक अनुभवी मार्गदर्शक उपस्थित था। इसी दौरान परिवार के एक अन्य सदस्य, उनके चचेरे भाई, ने भी गोल इंस्टीट्यूट से तैयारी करते हुए सफलता प्राप्त की और IGIMS में प्रवेश लिया। एक ही परिवार में लगातार 2 सफलताएं, दोनों के पीछे कठिन परिश्रम, पारिवारिक संस्कार और गोल का शैक्षणिक मार्गदर्शन। अब रविकांत के मन में एक ही संकल्प था, पहले ही प्रयास में ऐसी सफलता प्राप्त करनी है जो परिवार के संघर्ष, त्याग और सपनों को एक ऐतिहासिक पहचान दे। लक्ष्य बड़ा था और अपेक्षाएं भी असाधारण थी। रविकांत ने अपनी तैयारी को निर्णायक दिशा देने के लिए गोल इंस्टीट्यूट की शैक्षणिक व्यवस्था और अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन पर विश्वास किया। उन्होंने शिक्षकों के निर्देशों का पालन किया और प्रत्येक टेस्ट को केवल परीक्षा नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में स्वीकार किया। गोल की नियमित टेस्ट प्रणाली ने उनकी तैयारी की वास्तविक स्थिति स्पष्ट की। विस्तृत पेपर विश्लेषण ने कमजोर अध्यायों की पहचान कराई। शिक्षकों के डाउट सेशंस ने विषयगत कठिनाइयां दूर की और व्यक्तिगत मार्गदर्शन ने उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखा। गोल की अनुशासित शैक्षणिक प्रणाली, शिक्षकों का निरंतर सहयोग, परिवार का विश्वास और बड़े भाई शशिकांत का व्यवहारिक मार्गदर्शन, इन सभी ने मिलकर रविकांत की तैयारी को असाधारण धार प्रदान की। आखिर वो दिन आया जिसके लिए वर्षों से तैयारी की जा रही थी। रविकांत ने नीट की परीक्षा दी और शानदार प्रदर्शन किया। उनका स्कोर ये संकेत दे रहा था कि परिवार का सपना अब एक बड़ी उपलब्धि में बदलने वाला है। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित निर्णय सामने आया। परीक्षा रद्द हो गई। वर्षों की तैयारी और उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद भी परिणाम शून्य हो चुका था। ये किसी भी विद्यार्थी के आत्मविश्वास को तोड़ देने वाला क्षण हो सकता था। लेकिन इतिहास उन्हीं के द्वारा लिखा जाता है जो विपरीत परिस्थितियों में बिखरने के स्थान पर स्वयं को और अधिक मजबूत बना लेते हैं। रविकांत ने परीक्षा रद्द होने को दुर्भाग्य नहीं माना। उन्होंने इसे स्वयं को और बेहतर बनाने के एक अतिरिक्त अवसर के रूप में स्वीकार किया। मतलब कि रीनीट का अनाउंसमेंट हुआ तो वहाँ पे मतलब कि एक पहले तो थोड़ा उदास हुए कि फिर से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर से मतलब एक एक्साइटेड भी थे कि हम और बेटर कर सकते हैं और इसमें मतलब कि बेटर परफॉर्म करने का एक दूसरा मौका है, तो इसे मैंने दूसरे मौके की तरह लिया। इसी निर्णायक समय में गोल इंस्टीट्यूट ने विद्यार्थियों को मानसिक निराशा से बाहर निकालते हुए रीनीट के लिए व्यवस्थित और परिणामोन्मुख तैयारी अभियान प्रारंभ किया। गोल की एकेडमिक टीम ने सीमित समय को ध्यान में रखते हुए रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट एनालिसिस, टाइम मैनेजमेंट और एरर करेक्शन पर आधारित विशेष रणनीति तैयार की। रीनीट की तैयारी के लिए आयोजित सभी 20 विशेष टेस्टों में रविकांत ने लगातार भाग लिया। उन्होंने प्रत्येक टेस्ट के बाद अपनी त्रुटियों का सूक्ष्म विश्लेषण किया, शिक्षकों से समाधान प्राप्त किया और गोल द्वारा दिए गए प्रत्येक निर्देश का पूरी गंभीरता के साथ पालन किया। इस दौरान वे अपने बड़े भाई शशिकांत दिवाकर के निरंतर संपर्क में रहे। एक ओर गोल के अनुभवी शिक्षकों का संस्थागत मार्गदर्शन था, तो दूसरी ओर बड़े भाई का व्यक्तिगत अनुभव। इन दोनों ने मिलकर उनके आत्मविश्वास, गति, सटीकता और मानसिक दृढ़ता को नई ऊंचाई प्रदान की। बहुत गर्व महसूस हो गया है कि वर्षों का हम लोग का सपना पूरा हुआ। जितना गाइड किया उससे काफ़ी अच्छा परिणाम दिया। परिणाम सामने था, लेकिन भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं था। पिता की आंखों से बहते आंसू,
वर्षों के संघर्ष, त्याग और प्रतीक्षा की कहानी कह रहे थे। माँ की आंखों में संतोष था। उनका विश्वास आज देश की शीर्ष रैंक के रूप में सामने खड़ा था। बड़े भाई शशिकांत की आंखें भी खुशी से नम थीं। जिस छोटे भाई को उन्होंने हर कठिनाई में संभाला था, आज उसी भाई ने पूरे परिवार के गौरव को एक नई ऊंचाई दे दी थी। घर में उत्सव था, गांव में गर्व था और पूरे परिवार के लिए ये ऐसा क्षण था जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। रविकांत दिवाकर की ये सफलता किसी एक दिन का चमत्कार नहीं है। पकौली के छोटे से गांव से कैटेगरी AIR 3 और जनरल AIR 55 तक की ये यात्रा आज देश के लाखों विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा है। गोल इंस्टीट्यूट, जहां प्रतिभा को मिलता है सही मार्गदर्शन और सपनों को मिलती है ऐतिहासिक पहचान।